गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हम लोग यहाँ पे रुके थे कल रात में जिस्पा में, यहाँ पे टेंट में, और अब हम लोग निकल रहे हैं सरचू के लिए। सो सरचू इज अराउंड 90 और 84 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये केतन का रोज का काम सुबह सुबह का चल रहा है, बैग पैकिंग। ऑलराइट कितु दोस्तों, हम लोग जाने के लिए लेह के लिए भी जा सकते थे। हाउएवर सरचू जो है ना वो एक एक्सपीरियंस है। मैं कई बार जा चुका हूँ तो मुझे मालूम है। और मैं वो बर्दाश्त कर चुकी हूँ सरचू को। एंड वी वांट आवर व्यूअर्स टू एक्चुअली वॉच इट, इसीलिए हम लोग सरचू का स्टे अलग से आज करने वाले। एंड वी वांट एवरीवन टू एक्सपीरियंस व्हाट सरचू इज ऑल अबाउट। सो विल टेल यू मोर व्हेन वी रीच सरचू। गणपति बप्पा मोरया। यार एक वक्त हुआ करता था कि ये जो रास्ते हैं ना, इन्हें रास्ते कहलाने लायक नहीं थे। सिर्फ पत्थर और ऑफ रोडिंग, कंप्लीट ऑफ रोडिंग था। लेकिन अब देखिए आलीशान रास्ते, लंबे लंबे ब्रिज, बहुत ही मक्खन रास्ता हो गया है। ऐसे चेक पोस्ट पे आपको गाड़ी और गाड़ी में सवार लोगों की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती, और अगर सिचुएशंस खराब हो जाए तो पुलिस के पास इनफ रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपकी मदद करने के लिए। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि रूल्स फॉलो करें और इनकी सहायता करें। वो बोर्ड दिखाने के लिए रुका हूँ मैं एक्चुअली। सामने जो है शिंकुला पास आता है, थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं। दारचा से थोड़ा आगे ये एक लेफ्ट को रास्ता जाता है जो कि जाता है शिंकुलना पास की तरफ। दिस इज अनदर न्यू रोड दैट इज बिल्ट that goes directly through Zanskar Valley, which is amazing. I mean, जो एडवेंचरर्स है डेफिनेटली ये रास्ता ट्राई करें। इस वक्त हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम लोग इस रास्ते से जाएंगे नहीं। ट्राई करो। बाय। ये सारे hats off to these guys. All these are BRO workers. Yes. कड़ी धूप हो या कड़ाके की ठंड हो, सब में काम करते हैं यार। थैंक यू, थैंक यू। दारचा से जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं ना, पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ने लग जाती है। बात ऐसी है कि यहाँ से ट्री लाइन खत्म होने लगती है और उसी की वजह से ऑक्सीजन भी थोड़ा कम होता है। तो मेक श्योर यू टेक इनफ वाटर ब्रेक्स, पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। लेट्स गो। हाँ? लेट्स गो। आमतौर पे रास्ते तो बहुत अच्छे बना रखे हैं अभी बीआरओ ने, लेकिन कुछ पैचेस आपको मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग होगा, मेंटेनेंस वर्क चल रहा होगा, बट रास्ते देखिए बहुत ही बढ़िया है। लद्दाख रीजन में वैसे तो बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन इस रास्ते पे अराउंड 12,300 फीट पे सबसे पहले आप एनकाउंटर करेंगे द फेमस दीपक ताल। रास्ते से लगा हुआ ये छोटा सा लेक बहुत ही खूबसूरत है। ये एक ग्लिम्स देता है आपको लद्दाख रीजन की। आगे आप क्या देखने वाले हैं इसकी। हम लोग मई के फर्स्ट वीक में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मोस्टली जब लोग ट्रैवल करते हैं अराउंड जून जुलाई मंथ्स में, तो यहाँ पे आपको खाने के कुछ ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे मैगी, पराठा, चाय। जरूर एंजॉय कीजिए। बर्फ के स्ट्रेचेस शुरू हो गए हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू बीआरओ फॉर कटिंग दिस। मनाली से लेके पूरे रास्ते में अगर कोई रियल ऑफ रोडिंग वाला पैच है, सबसे डिफिकल्ट वाला, तो वो है जिंगजिंग बार। ये पैच जो है ये आमतौर पे पानी से ढका होता है, पानी बह रहा होता है, नाले बह रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ आके फंस जाते हैं, बट इट्स नॉट एज बैड एज इट वाज अ फ्यू इयर्स बैक। ये तू क्या बोलते हो, खा ले इधर। खा ले कि बारलाचे के पार खाना है? नहीं यार, यहाँ पे खा लेते, चलो। बारलाचा क्रॉस करने में जितना देर करेंगे उतना मुश्किल हो सकता है। हाँ क्या, तो चलना है क्या आगे? वेलकम टू
इसी के बाद आ गए हम लोग बारलाचा कैफे में। बारलाचा से थोड़ा पहले ही है। हाँ, बारलाचा से पहले। और ये रुके हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, जस्ट बिफोर बारलाचा। बहुत भूख लगी है, थोड़ा थोड़ा हेडेक भी लगने लगा है। और ये कोक, यहाँ पे कोक, और सबसे बढ़िया तो ये है मैगी। मैगी 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 पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। और ये बेसिकली यहाँ पे आप अगर आओगे तो ऐसे यहाँ पे टेंट्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप रात गुजार सकते हैं इन केस नीडेड। सो यू कैन स्लीप हियर, यू कैन ईट हियर। यहीं पे किचन होता है, बट ये कोजी होता है, दैट्स फॉर श्योर। थोड़ा यू नो बिकॉज वेदर आउटसाइड इज रियली रियली हार्श, तो हवा तेज होती है और रात में तो बहुत ही भयंकर हो जाता है। करंट ऑल्टीट्यूड 14,500, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से डाउन हो चुका है। रास्ते भी बढ़िया बन चुके हैं। अगर कोई सोच रहा था, हेजिटेट कर रहा था, डोंट हेजिटेट, प्लीज डू कम एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। मैम क्या है यूट्यूब चैनल का नाम? टोमेटो टॉकीज। हेलो, महाराष्ट्र से आए भैया। हाँ, आप कहाँ से? चलो, आप बढ़िया काम कर रहे हैं यार, थैंक यू। आसानी से ट्रैवलर्स आप ही की वजह से जा पा रहे इधर से। मनाली में रह रहे हो? हाँ, मनाली में रह रहे। चलो, थैंक यू भैया। बर्फ से ना ये रास्ता यहाँ तक आ चुका है, वो ग्लेशियर से ये पूरा कवर था, कट किया, फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। ये सारे रोड्स 5 से 6 महीने बर्फ में इस तरह ढके होते हैं कि एक भी गाड़ी जाना यहाँ से मुश्किल होता है। लेकिन बीआरओ हर साल उस बर्फ को साफ करके ये रास्ते खोल देते हैं। और ये रहा द फेमस सूरज ताल। देखिए, ये पूरी तरह से फ्रोजन है बिकॉज हम मई में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ जुलाई महीने की, जब ये फ्रोजन नहीं होता है, तभी भी ये इक्वली खूबसूरत है। अगर आप लोग मनाली आ रहे हैं, सिर्फ मनाली घूमने, आपका लेह का प्लान नहीं भी है, तो भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सूरज ताल तक एटलीस्ट आके चले जाएं। आपको वहां से कार रेंटल्स, टैक्सीज, मोटरसाइकिल सब कुछ अवेलेबल होगी मनाली से, बट मेक श्योर सूरज ताल आप जरूर दर्शन करके जाएं। यहां से ऑल्टीट्यूड गेन आपका शुरू होगा। जितना आगे आप बढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली यू विल हैव टू क्रॉस बारलाचाला पास, which is one of the highest motorable passes in this region. You can't call it the highest, it is around 16,000 feet, लेकिन this is one of the most treacherous patches through this journey. लेह टू मनाली या मनाली टू लेह वाला रास्ता जो है वो 8 महीने बंद रहता है, और इसका मुख्य कारण जो है वो है बारलाचाला, क्योंकि इस पैच पे इतनी बर्फ पड़ती है और इसे क्लियर करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो जब भी रास्ता ओपन होता है मई में, बारलाचाला पास सबसे लास्ट में ओपन होता है। याद रखना दोस्तों, ये जितना खूबसूरत है ना, उतना ही डेंजरस भी है। पूरे रास्ते पे ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी बहता रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो शूज आप पहन रहे हैं ये वाटरप्रूफ हो, क्योंकि अगर आपके शूज एक बार भीग गए, वो भी इस टेरेन में, इन टेम्परेचर्स में, तो आपकी पूरी ट्रिप खराब हो सकती है। एंड देयर इट इज, आफ्टर अ treacherous ride, Barlachala Pass at 4,850 meters, approximately 16,000 feet.
ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, बारलाचा बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे माउंटेन पासेस देखे हैं मैंने लद्दाख रीजन में, लेकिन बारलाचाला की खूबसूरती कुछ और ही है। Finally, it's time to cut the cake for the birthday girl. Ta-da! बड़ी मेहनत से ये केक को बहुत जब के लाए हैं मनाली से मनाली और से। बारलाचा तक। हाँ ना, कितना भी ऑफ रोडिंग में कुछ भी हो, स्नेहा तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो, so it's time to cut the cake finally चलो, आज in the mountains, बारलाचा पास पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sneha. Happy birthday to you. May God bless you. With you, dear Sneha. Happy birthday to you. क्या बताएं दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं वाइफ के बर्थडे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। How does it feel? It feels amazing. You got your birthday cake at 14,800 altitude. 14,000 नहीं है, ये 16,000 है। Oh, sorry. 16,000। Wow, I'm so blessed. महाबाराची लोक, हे पुण्याची लोक MS12 महाबारा लाचाला मध्ये केक टाकतात. तुम्ही जर टाकणार नसेल तर मला दे. Happy birthday, my lady. Thank you, Babu. Thank you. Happy birthday, Sneha. Yay! बस हो गया बस।